Hello, my dear students. Dear student, I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस लॉ में यह कहा गया कि वकीलों के चैम्बर में एक दूसरे को माला पहनाकर या अंगूठी पहनाकर की जा सकती है शादी। जो हमारा एपेक्स कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसने कहा कि आपसी सहमत वाले विवाह में सार्वजनिक घोषणा की जरूरत नहीं। तो देखिए ये केस क्या था, क्या इसका डिटेल्स था और इसके पहले क्या इस केस में किसी हाई कोर्ट का कोई डिसीजन भी आया था और उस डिसीजन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पलट कर एक नया डिसीजन दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए केस है। जो स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और इसको हम आप लोग के सामने एक एक करके पूरा रख रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखें। ये जो केस है ये आप लोग के सामने आया है। ये अभी ये 22 अक्टूबर 2024 का है। इस पे देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग प्रेम विवाह करते हैं, लव मैरिज करते हैं, जिसको आपसी सहमत वाले विवाह, यानी कि अगर दो कॉम्पिटेंट पर्सन मेल और फीमेल दोनों कॉम्पिटेंट है, दोनों मेजर हैं और म्यूचुअल कंसेंट से अगर वो मैरिज करते हैं तो इसके लिए कोई सार्वजनिक अनुष्ठान या कोई घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि वो सप्तपदी के द्वारा किया जाए, उसका डिक्लेरेशन किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे जोड़े जो कॉम्पिटेंट हैं, पति और पत्नी बनना चाहते हैं, वे एक दूसरे को माला पहनाकर या अंगूठी पहनाने के साधारण समारोह के जरिए वकीलों के चैम्बर में शादी करा सकते हैं। जो एडवोकेट के चैम्बर तो वहाँ करा सकते हैं। हालांकि वकील अदालत के अधिकारी के पेशवर हैसियत से नहीं, यानी ऐसा नहीं कि एडवोकेट जो है वो मैरिज ऑफिसर का स्टेटस दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये कहा गया है कि जो सार्वजनिक होता है तो इसमें इसका विरोध होता है, इसमें क्या नाम है, कहीं न कहीं से उन दोनों को जान का खतरा भी हो जाता है। तो ये कहा गया है कि जो जोड़े हैं वो अपने मित्र, रिश्तेदार या सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से हिंदू विवाह अधिनियम तमिलनाडु राज्य संशोधन की धारा 7A के तहत विवाह करा सकते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्या नाम है कॉम्पिटेंट पर्सन है, मेजर पर्सन है, मेल फीमेल हैं, वो अगर चाहते हैं कि वो म्यूचुअल कंसेंट से विवाह करें तो वो उसके लिए उनको कोई सेरेमनी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है, कोई घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि वे अपना विवाह जो एडवोकेट के चैम्बर होते हैं वहाँ पर एक दूसरे को माला पहनाकर, अंगूठी पहनाकर भी कर सकते हैं ताकि उनकी जान को सुरक्षा रहे। इसकी घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिसीजन ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जजेस के बेंच के द्वारा दिया गया। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने ये जजमेंट जो दिया वो मद्रास हाई कोर्ट के 2014 के एक जजमेंट को पलटते हुए दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने 2014 में एक जजमेंट दिया था। उस जजमेंट में जो ये कहा गया था, उस जजमेंट का नाम आप लोग को बता दे रहे हैं, उसको आप लोग अपने एग्जामिनेशन के लिए याद रखिएगा। बालकृष्ण पांडियन वर्सेस पुलिस अधीक्षक 2014। बालकृष्ण पांडे वर्सेस पुलिस अधीक्षक 2014 के मामले में ऑनरेबल जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने वकीलों के जरिए जो माला पहनाकर या अंगूठी पहना के शादी की जाती है उसको उन्होंने क्या किया था, वो कहा था ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शून्य है, वाइड है। इसी जजमेंट को जो 2014 से मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था ये चलता रहा। अब इसको पलट दिया गया और ये अब डिसीजन आ गया है कि विवाह के जो इच्छुक जोड़ेदार हैं, यानी जो पति और पत्नी बनना चाहते हैं, वो रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह कर सकते हैं और विवाह में शामिल दोनों पक्ष को उनको समझने योग्य भाषा में, जो भाषा एक दूसरे को समझ सकते हैं, यह घोषणा करनी होगी कि वे पति पत्नी बनना चाहते हैं। अगर पत्नी जो भाषा जानती है, समझती है, उसी भाषा में पति बोलेगा और पति जिस भाषा को समझता है, बोलता है, उसी भाषा में पत्नी को बोलना पड़ेगा।
कि हम दोनों अब पति पत्नी के रूप में रहना चाहते हैं, और इसके बाद दोनों एक दूसरे को एक सिंपल माला पहना के या अंगूठी पहना के अपनी शादी को कर सकते हैं। और ये शादी, ध्यान रखिएगा, वैध है। इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन दे दिया है। अब ऐसी शादियों को हम लोग शून्य या अवैध नहीं ठहरा सकते। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा जजमेंट है ये। देखो, जजमेंट इसलिए आया है कि जो प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज होता है, ये कहीं न कहीं से थोड़ा सा परिवार के विरोध में होता है, और जब परिवार को पता चलता है तो परिवार इसका विरोध करता है, और उस जोड़े को यहाँ तक कि मारने पीटने तक की धमकी दी जाती है, कभी कभी मारना पीटना होता भी है। तो जब हमारा लॉ कहता है कि अगर 18 वर्ष के ऊपर की कोई क्या नाम है, लड़का है और लड़की है, तो वो विवाह कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर दिक्कत किस बात की? अगर दोनों के दोनों सक्षम है, वयस्क है, तो उसी को कहा गया कि अगर आपसी सहमति है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उसका अनुष्ठान के द्वारा किया जाए, या कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए कोई सार्वजनिक घोषणा किया जाए। ये जजमेंट जो एक तो दहेज प्रथा पर रोक लगाएगा, सबसे बड़ी बात है। जो कुरीति समाज में व्याप्त है डाउरी को लेकर, वो बहुत बड़ी कमी दूर होगी। दूसरा, जो विवाह के संस्कार के अवसर पर लाखों रुपए खराब होते हैं, कोई उसका उपयोगिता नहीं होती, पैसों का दुरुपयोग होता, उस पर रोक लगेगी। और ये दोनों जोड़े उस पैसे को अपने आपसी जो सारे जीवन होगा उसमें उसको यूज़ करके एक समुचित रूप में अपने परिवार को बसाकर आगे जीविकोपार्जन कर सकते हैं। बहुत ही स्वागत योग्य जजमेंट है। ऐसे जजमेंट को हम भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा जजमेंट दिया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।